हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम यहाँ पे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड टॉपिक हमने स्टार्ट किए थे क्या वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, और ये न्यू हमारी यूनिट है जिसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के बारे में। तो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में हम जनरली क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट किए थे क्वान्टिटी ऑफ वाटर के बारे में। फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या था, क्वान्टिटी ऑफ वाटर। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ वाटर के बारे में हमने डिस्कस किए बेसिक इन्फॉर्मेशंस में। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर में हमने क्या देखा कि पर पर्सन कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो पर पर्सन का हमने कैसे निकाले, यहाँ पे पर पर्सन का डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय 365 इंटू पॉपुलेशन, मतलब कि कितना यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है 365 दिन में इंटू पॉपुलेशंस इन लीटर पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में। नेक्स्ट हमने यहाँ पे पर ईयर में बात किए थे कि इन अ कम्युनिटी क्वांटिटी ऑफ कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है पर पर्सन को एंड पर डे कितना रिक्वायरमेंट है। तो पर डे के लिए अगर हम बात करेंगे तो डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय 365 इन लीटर पर डे के फॉर्म में। और अगर हम यहाँ पे ईयर के फॉर्म में बात करें तो कितना यहाँ पे इन अ कम्युनिटी क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इक्वल टू डिस्चार्ज लीटर पर ईयर के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमने कुछ क्वांटिटी ऑफ वाटर के बारे में डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हमने यहाँ पे टोटल वाटर डिमांड के बारे में डिस्कस किए थे कि टोटल वाटर डिमांड जनरली कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमने यहाँ पे डोमेस्टिक वाटर डिमांड के लिए बात की थी कि डोमेस्टिक वाटर डिमांड एंड डोमेस्टिक वाटर डिमांड में हमने मिनिमम डोमेस्टिक वाटर डिमांड कितना देखा यहाँ पे, सिमिलर इक्वल टू 135 लीटर पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में। एंड हमने इसमें दो पैरामीटर्स के लिए बात की थी, फर्स्ट इज़ द LIG एंड सेकंड HIG के लिए। तो LIG एरियाज़ के लिए कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट होगा, इसमें हमने क्या देखे थे, मिनिमम डोमेस्टिक वाटर डिमांड इज सिमिलर इक्वल टू 135 लीटर पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में। एंड HIG एरियाज़ के लिए सिमिलर इक्वल टू 225 लीटर पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में। ऑन एन एवरेज कितना आता है, 200 लीटर पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किए थे, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। तो इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड में हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ एंड इंडस्ट्री से जो भी प्रोडक्शन हो रहा, तो इसमें हमें कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड में जो क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट है 50 to 450 लीटर पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, 50 to 450 लीटर पर कैपिटा के फॉर्म में। एंड थर्ड इज द इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड। इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड, अगर हम यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड के लिए बात करें तो जो इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड में जैसे कि रेस्टोरेंट है, कॉम्प्लेक्स है, स्कूल है, इन सब में कितनी यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट होता है इसमें, 20 to 50 लीटर पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो फर्स्ट इज़ द डोमेस्टिक वाटर डिमांड, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड एंड इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड। फोर्थ इज़ द पब्लिक यूज़ वाटर डिमांड। तो पब्लिक यूज़ वाटर डिमांड में हमें कितना मतलब कि रिक्वायरमेंट रहती है इसमें, 10 to 20 लीटर पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। एंड फिफ्थ हमने क्या डिस्कस किए थे, पब्लिक यूज़ वाटर डिमांड। ठीक है, ये हमारे चारों पैरामीटर्स हो गए। एंड फिफ्थ इज़ द फायर डिमांड। तो फायर डिमांड में हमें कितने वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, सिमिलर इक्वल टू 1 लीटर पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ वाटर के बारे में डिस्कस किए, इसकी बेसिक इंफॉर्मेशंस के बारे में। एंड देन हमने यहाँ पे टोटल वाटर डिमांड के बारे में बात की, जिसमें से डोमेस्टिक वाटर डिमांड, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड एंड पब्लिक यूज़ वाटर डिमांड एंड फायर डिमांड के बारे में। और ये 5 पैरामीटर से ही क्वेश्चंस बनती हैं कि कितनी हमें यहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये सारा हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था। एंड देन हमने यहाँ पे क्या स्टार्ट की थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर में। फर्स्ट इज़ द कुचलिंग फार्मूला, कि कुचलिंग फार्मूला क्या होता है, फ्रीमैन्स फार्मूला क्या होता है, एंड नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स के लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, कुचलिंग फार्मूला। तो कुचलिंग फार्मूला क्या होता है, FD इज़ द फायर डिमांड 3182 अंडर रूट ऑफ P। ठीक है, तो ये कितना होता है, 3182 अंडर रूट ऑफ P इज़ द कुचलिंग फार्मूला। एंड सेकेंड हमने क्या बात किए थे यहाँ पे, फ्रीमैन्स फार्मूला। तो फ्रीमैन्स फार्मूला में हमने क्या समझे यहाँ पे, FD
1136 P/5 + 10 इज द, ये क्या होता है, फ्रीमैन्स फॉर्मूला। एंड थर्ड हमने क्या बोले थे, नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स के लिए। थर्ड इज द नेशनल बोर्ड फायर अंडर राइटर्स के लिए। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 4637 अंडर रूट ऑफ पी एंड 1 - 0.01 अंडर रूट ऑफ पी इज द नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स। एफडी इक्वल टू 4637 अंडर रूट ऑफ पी एंड 1 - 0.01 अंडर रूट ऑफ पी। ठीक है, तो ये हमने क्या देखे यहाँ पे, नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स के लिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बूस्टन फॉर्मूला के लिए। 6 इज द बूस्टन फॉर्मूला। तो बूस्टन फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पे, एफडी इक्वल टू 5663 अंडर रूट ऑफ पी। बूस्टन फॉर्मूला क्या होता है, 5663 अंडर रूट ऑफ पी इज द बूस्टन फॉर्मूला। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड टोटल वाटर डिमांड, एंड हमने यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेस के लिए बात की थी, कुचलिंग फॉर्मूला, फ्रीमैन्स फॉर्मूला एंड नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स। एंड थर्ड इज द बूस्टन फॉर्मूला, एफडी इक्वल टू 5663 अंडर रूट ऑफ पी। नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे कि टोटल वाटर डिमांड, जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस की है कि ऑन एन एवरेज एनी इंडियन सिटीज़ प्रोवाइडेड द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर, कितनी यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती हैं। तो हम इसके लिए एक टेबल को ड्रॉ करेंगे और इससे हम यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में आइडेंटिफाई करेंगे। क्या देखने वाले हम, ऑन एन एवरेज एनी इंडियन सिटीज प्रोवाइडेड, एनी इंडियन सिटी ऑन एन एवरेज एनी इंडियन सिटी इज प्रोवाइडेड the minimum quantity of water, provided the minimum quantity of water as, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे एक टेबल को ड्रॉ करेंगे कि ऑन एन एवरेज एनी इंडियन सिटी इज प्रोवाइडेड द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक, तो इसमें हम फर्स्ट लिखेंगे क्या, फर्स्ट इज द वाटर सप्लाइड इन डिमांड एंड LIG ग्रुप के लिए एंड HIG ग्रुप ऑन एन एवरेज, और टोटल विद रिस्पेक्ट टू टोटल परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू टोटल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वाटर डिमांड के लिए बात करेंगे। फर्स्ट क्या था हमारे पास, डोमेस्टिक वाटर डिमांड, तो डोमेस्टिक वाटर डिमांड में हम क्या समझने वाले हैं, LIG ग्रुप्स के लिए कितनी रिक्वायरमेंट थी, इज सिमिलर इक्वल टू 135 लीटर पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में, एंड HIG ग्रुप के लिए 225 लीटर पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में, एंड ऑन एन एवरेज कितना निकल कर आया था, 200 लीटर पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा था, डोमेस्टिक वाटर डिमांड के बाद इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, तो इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड में कितना आ जाएगा यहाँ पे, इन LIG ग्रुप के लिए 50, HIG ग्रुप के लिए 50, ऑन एन एवरेज कितना आ जाएगा यहाँ पे 50। एंड थर्ड इज द इंडस्ट्रियल के बाद इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड, इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड में हम क्या देखने वाले हैं, LIG HIG ऑन एन एवरेज एंड टोटल परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू टोटल। इंस्टीट्यूशनल में कितना आ जाएगा यहाँ पे 20 एंड 20, तो 50 to 60% ऑफ टोटल डिमांड। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड एंड पब्लिक यूज वाटर डिमांड। फोर्थ इज द पब्लिक यूज
वाटर डिमांड। पब्लिक यूज़ वाटर डिमांड में कितना आ जाएगा 10 ऑन एन एवरेज 10। एंड फिफ्थ इज द फायर प्लस थेफ्ट लॉसेस। तो इसके लिए कितना आ जाएगा यहाँ पे 55 एंड 55 शुड नॉट ग्रेटर देन 5%। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें डिमांड, तो फर्स्ट हमने क्या देखी, डोमेस्टिक वाटर डिमांड 135, 225 ऑन एन एवरेज 200, एंड इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड में 50, इंस्टीट्यूशनल में 20, एंड पब्लिक यूज़ वाटर डिमांड 10, और फायर प्लस थेफ्ट के लिए 55। तो LIG ग्रुप्स के लिए टोटल कितना आता है 270 लीटर पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में, एंड HIG ग्रुप के लिए 335 लीटर पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में 360, एंड ऑन एन एवरेज कितना आ जाता है 335 लीटर पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में। तो हमने क्या देखा, LIG ग्रुप के लिए 270 एंड HIG ग्रुप के लिए 360 ऑन एन एवरेज 335 लीटर पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में। तो ये टेबल आपको ध्यान रखना है कि डोमेस्टिक वाटर डिमांड, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड एंड इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड, पब्लिक यूज़ वाटर डिमांड एंड फायर प्लस थेफ्ट लॉसेस के लिए कि कितनी हमें यहाँ क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर कोई सिटी है तो कौन कौन से इसको फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग पैरामीटर्स के लिए हम बात करेंगे। factors affecting the water demand, water demand in a community। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते, फर्स्ट इज द साइज ऑफ सिटी। किसी अगर सिटी का साइज़ ज़्यादा होगा तो वाटर रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। एंड सेकेंड इज़ द क्लाइमेटिक कंडीशन, साइज ऑफ सिटी, क्लाइमेटिक कंडीशन, एंड थर्ड इज़ द क्वालिटी ऑफ वाटर यूज़, एंड फोर्थ इज़ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, and fourth is the industrializations। तो factors affecting the water demand in a community, size of city, climatic condition, quality of water use and industrialization, pressure in distribution system and types of sewerage system और cost of water। तो ये 6 पैरामीटर्स है जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वाटर डिमांड इन अ कम्युनिटी को। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में। थैंक यू।